नमस्कार। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की दुनिया में आज हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ समझने वाले हैं। ये एक ऐसा चौराहा है जहां पहुंचकर हमें दो में से एक रास्ता चुनना होता है। एक है पैरामेट्रिक और दूसरा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स का रास्ता। सोचिए जरा, आपने बहुत मेहनत करके डेटा तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन असली सवाल तो अब आता है कि भाई इसका एनालिसिस करें तो कैसे करें ताकि जो रिजल्ट्स निकलें वो एकदम सही हों। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा डिसीजन है जो किसी भी एनालिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। तो चलिए इसी चौराहे से शुरू करते हैं और समझते हैं डेटा एनालिसिस के इन दो फंडामेंटल तरीकों को। चलिए इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए कि पैरामेट्रिक टेस्ट एक शानदार सुपर हाईवे हैं, बहुत तेज, एकदम पावरफुल। लेकिन हाँ, इस पर चलने के लिए कुछ कड़े नियम हैं। और दूसरी तरफ है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ये समझ लीजिए कि एक ऑल टेरेन रास्ता है, मतलब किसी भी तरह की उबड़ खाबड़ जमीन पर चल सकता है। ये बहुत फ्लेक्सिबल तो है, पर हाँ, इसके भी अपने कुछ ट्रेड ऑफ्स हैं। ओके, तो सबसे पहले चलिए पहले रास्ते को जरा करीब से देखते हैं, यानी हमारे पावरफुल लेकिन स्ट्रिक्ट रूल्स वाले पैरामेट्रिक हाईवे को। देखिए, पैरामेट्रिक टेस्ट की जो पूरी बुनियाद है ना, वो कुछ अजम्पशंस यानी कुछ मान्यताओं पर टिकी है। और इसमें सबसे मेन अजम्पशन ये है कि डेटा एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है, जिसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आपने सुना होगा, इसे हम बेल कर्व के नाम से भी जानते हैं। तो ये है हमारे पैरामेट्रिक हाईवे के वो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ द रोड। पहली बात, डेटा न्यूमेरिकल होना चाहिए। दूसरी, वो एक बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन से आना चाहिए। और तीसरी, जिन ग्रुप्स को हम कंपेयर कर रहे हैं उनमें वेरिएशन मतलब भिन्नता लगभग एक जैसी होनी चाहिए। मुझे यकीन है आपने इनमें से कुछ पावरफुल टूल्स का नाम जरूर सुना होगा, जैसे कि टी टेस्ट और एनोवा। ये पैरामेट्रिक मेथड्स के आप कह सकते हैं क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। पर सवाल ये उठता है कि अगर हमारा डेटा इन स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो नहीं करता तो क्या? तब क्या करेंगे? यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे फ्लेक्सिबल रास्ते की, यानी नॉन पैरामेट्रिक ट्रेल की। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स को डिस्ट्रीब्यूशन फ्री भी कहा जाता है। मतलब इनको इस तरह बनाया गया है कि ये किसी मान्यता या अजम्पशन पर टिके नहीं रहते। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या नहीं। और यही चीज़ इन्हें इनक्रेडिबली वर्सेटाइल मतलब बहुत ही लचीला बना देती है। तो ये रास्ता कब काम आता है? ये आइडियल है ऐसे डेटा के लिए जिसमें रैंक्स या कैटेगरीज हों। सोचिए, जैसे सर्वे रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, स्ट्रांगली अग्री से लेके स्ट्रांगली डिसएग्री तक, उस तरह के डेटा के लिए ये परफेक्ट है। या फिर जब सैंपल साइज बहुत छोटा हो। चाई स्क्वायर टेस्ट जैसे जो टेस्ट्स हैं वो इस नॉन पैरामेट्रिक टूल किट के बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल्स हैं। और ये कैटेगोरिकल या रैंक्ड डेटा के लिए, जैसा हमने अभी बात की, बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। तो अब तक हमने दोनों रास्तों को अलग अलग समझ लिया है। अब वक्त है इन दोनों को साइड बाय साइड रखने का, ताकि एक क्विक कंपैरिजन हो सके। ये टेबल जो है ये इनके कोर डिफरेंसेस को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है। यहाँ एक चीज पर ध्यान दीजिए, पैरामेट्रिक टेस्ट्स न्यूमेरिकल डेटा के मीन यानी एवरेज पर फोकस करते हैं। वहीं दूसरी ओर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स मीडियन यानी मिडिल वैल्यू पर फोकस करते हैं, खासकर जब डेटा रैंक्ड या कैटेगोरिकल हो। अभी अभी हमने टेबल में देखा कि पैरामेट्रिक टेस्ट्स मोर पावरफुल कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये एक कॉन्सेप्ट के वजह से है जिसे स्टैटिस्टिकल पावर कहते हैं। अगर इसे सिंपल टर्म्स में समझें तो स्टैटिस्टिकल पावर का मतलब है किसी टेस्ट की वो काबिलियत जिससे वो किसी असली इफेक्ट या डिफरेंस को पकड़ सके, अगर वो सच में मौजूद हों। तो जब सारी शर्तें पूरी होती हैं तो पैरामेट्रिक टेस्ट की ये पावर ज्यादा होती है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर ये डिसाइड कैसे करें कि हमारे एनालिसिस के लिए कौन सा रास्ता सही है। यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। बात ये नहीं है कि कौन सा मेथड इनहेरेंटली बेटर है। ये चॉइस पूरी तरह से इस पे डिपेंड करती है कि आपका डेटा कैसा है, उसका नेचर क्या है। तो फैसला आपका नहीं, आपके डेटा का होना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, ज्यादा बड़ा रिसर्च रिस्क क्या है? एक कम पावरफुल टेस्ट का इस्तेमाल करना, या फिर एक पावरफुल टेस्ट को गलत तरीके से इस्तेमाल करके झूठे कंक्लूजन्स पर पहुंच जाना? हमेशा याद रखिए, सही रास्ता चुनना सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल मिस्टेक से बचना नहीं है, ये एक साउंड और रिलायबल एनालिसिस की फाउंडेशन रखने जैसा है।